हेलो एवरीवन। ये है मेरा फंडिंग टिप्स का फेज़ 1 का अकाउंट जो कि मैंने है ना कल ही इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों का धीरे-धीरे ब्रेक डाउन करूँगा, तो आप एंड तक वीडियो में बने रहिए और मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ठीक है? तो ये था मेरा यहाँ पे अकाउंट साइज़ $5000 का। ठीक है? इसमें मुझे प्रॉफ़िट टारगेट करना था $400 का, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे। और ये मेरा फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है, फेज़ 2 पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? तो जो भी मेरी फेज़ 2 की अपडेट होगी, वो भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा। तो ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था 9 अक्टूबर को और मैंने इसको पास कर लिया 12 नवंबर को। एप्रॉक्स मुझे 22 ट्रेडिंग सेशन लग गए इसको कंप्लीट करने में। तो एप्रॉक्स वही समझ सकते हैं कि 1 महीने मुझे इसको कंप्लीट करने में लग गए पूरी तरह से। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने शुरू किया था $5000 से, यहाँ पे $5000 के बाद अकाउंट मेरा ड्रॉडाउन में चला गया था 4913। फिर इसके बाद मैंने अच्छा खासा बूम अप किया। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन्स आने लगे और फिर इसके बाद मैंने पूरा क्लियर कर दिया यहाँ पे। ठीक है? अब आते हैं नीचे। तो मैं यहाँ पे मेरा विनिंग जो रेशियो रहा है वो मेरा यहाँ पे 70% का रहा है और एवरेज विन मेरे $16 है, तो नॉर्मल ऐसे ही है, ठीक है? विन रेशियो पे हम जा सकते हैं कि यहाँ 70% एक्यूरेसी रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है? तो लॉस का तो आपको पता ही होगा कितना लॉस रहता है डेली का। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ पास्ट मैंने कर लिए, तो 3 दिन के थे वो और प्रॉफिट टारगेट भी पास्ट हो गया मेरा, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं अक्टूबर, हाँ। ये मैंने 9 तारीख को स्टार्ट किया था। ये 9 तारीख की मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। फिर इसके बाद मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया। यहाँ पे मेरे हग लॉसेस जो हुए थे एकदम सबसे ज़्यादा, वो था मेरा 14 तारीख का और फिर इसके बाद था मेरा 29 तारीख का। ठीक है? यहाँ पे मैंने $100 के करीब में नुकसान किया था। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे पूरी रिकवरी की और फिर मैं धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप है ना इसको आगे ले गया। मैं यहाँ पर है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ दिन में 1 और लास्ट 2 ट्रेड करता था, इससे ज़्यादा ट्रेड करता ही नहीं था मैं, ठीक है? बहुत ही कम ट्रेड में मैंने अपना मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं, डिसिप्लिन से काम किया और आप देख सकते हो पास हो गया है। बस यहाँ पे डिसिप्लिन बनाए रखना, बाकी और कुछ नहीं। मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कुल मिला के ये देखा जाए तो। तो यहाँ पर मेरा ये 2 सबसे बड़े लॉसेस थे और फिर ये नवंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये छोटे-छोटे लॉसेस थे और फिर बाकी ये मेरे यहाँ पे प्रॉफ़िट था। और अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग डेज़ थे जो मेरे लॉसेस में गए, बाकी मेरे सारे के सारे प्रॉफ़िट में ही गए हैं ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं नीचे। नंबर ऑफ डेज़ मेरे 22 दिन में मैंने इसको पास कर लिया ईज़िली। अब टोटल ट्रेड्स मैंने यहाँ पे 61 पंच किए, ठीक है? तो जितना कम ट्रेड में आप पास कर लो उतना अच्छा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अपन ज़्यादा स्कैल्पिंग ना करके काफ़ी हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड को प्लान करें ना, तो वो चीज़ बेहतर है, ठीक है? कोई रैंडम ट्रेड बैठे रहना सारे दिन सेटअप पे और ट्रेड लेना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कोई सेंस नहीं है। अब चलते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे देखा जाए तो कुछ खास है नहीं और ये मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है जो है सारी की सारी। ठीक है, मैंने किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर किस तरीके से था, क्या था लॉट। हाँ, लॉट की साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी बेसिकली 0.5 रही है। 0.5 से ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं ली है। तो मैंने लॉट साइज़ को भी यहाँ पे सॉरी लॉट साइज़ को भी मैंने यहाँ पे एकदम मैनेज करके रखा है, 0.5 से ज़्यादा ली नहीं है और जब भी मेरा कम एक्यूरेसी वाला सेटअप बना है तब 0.2, 0.1 ली है, ठीक है? तो लास्ट मेरी 0.5 ही ली है। अगर आप सेकंड हिस्ट्री भी देखोगे मेरी ट्रेडिंग की, देखो 0.5, 0.5, 0.1, 0.2 ये मैंने तभी ली है कि जब 0.12 जब मेरे को है ना काफ़ी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस ट्रेड में और जब मेरी अच्छी ट्रेड और कॉन्फिडेंस वाली थी, मैंने अपनी जो बेसिक क्वांटिटी है जो मेरी अपने रिस्क के हिसाब से वही मैंने पंच की है यहाँ पे सिंपली, ठीक है? तो उससे ज़्यादा मैं गया नहीं और इज़िली मैंने इस अकाउंट को पास कर लिया हूँ, ठीक है? और अब फ़ेज़ 2 मेरा चल रहा है, देखते हैं वो कितने दिन में पास होता है और उसको भी हम जल्दी पास करते हैं। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की कि आखिर हमारे यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है? तो मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा लिया है। गोल्ड के चार्ट में जस्ट बेसिकली देखा जाए तो मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो है 10-20 ईएमए की थ्योरी के ऊपर है, ठीक है?
ये पूरी थियरी किस तरीके से वर्क करती है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप ज़रूर है ना लिंक यूट्यूब के लिंक में है ना मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी है, बायो में लिंक है, तो उससे आप जॉइन हो सकते हो और वहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ मिलके अपन पास कर सकते हैं ईज़िली अकाउंट को, ठीक है? और अगर आपको चाहिए मैं अपनी कॉपी ट्रेड्स भी शेयर कर सकता हूँ और बाकी देखते हैं दोस्तों, सपोर्ट करो और जल्दी पास हो जाए तो फिर पे आउट भी निकाल ही लेंगे और क्या है। तो बस यही है और आप स्ट्रेटजी के ऊपर और इन डेप्थ जानना चाहते हो तो आप मेरे से जुड़िए, कॉन्टैक्ट में रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? इसमें नो डाउट कि मैं नहीं बताऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।